लोहे के टेंटेकल्स को पकड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करके बचाता है। हालांकि इसने उसे एक आसान लक्ष्य बना दिया है और वह विशाल मशीन द्वारा पकड़ लिया जाता है जो उस पर निर्दयता से हमला करती है। अब एहसान वापस करने की बारी औरम की है और एक जंजीर से जुड़ा एक बड़ा लंगर देखकर वह उसे ऑक्टोबॉट पर फेंकता है, जिससे इसके टेंटेकल्स फंस जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन ब्लैक मंटा अंततः खुद को प्रकट करता है और दोनों भाइयों को अंत तक टकराव के लिए चुनौती देता है। आर्थर और औरम चुनौती स्वीकार करते हैं और एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें खलनायक ट्राइडेंट की शक्ति के कारण ऊपरी हाथ रखता है। वह एक किक फेंकता है जो आर्थर को दूर फेंक देती है और फिर ट्राइडेंट को उस पर फेंकता है, या जो इसे चकमा देने में कामयाब होता है। औरम फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ट्राइडेंट को छूता है तो उसे इकाई और एक रहस्यमय क्षेत्र के दर्शन होते हैं। ये दर्शन उसे हतप्रभ कर देते हैं और ब्लैक मंटा इसका फायदा उठाकर उसे अपनी किरण से पूरी तरह प्रभावित करता है। उसी क्षण पूरा द्वीप नेरस द्वारा दागी गई मिसाइलों से हिलना शुरू हो जाता है, जो अपने पोते पोतियों को बचाने आया है। ब्लैक मंटा सभी को क्षेत्र खाली करने का आदेश देता है, लेकिन आर्थर जल्द ही दूसरे दौर के लिए प्रकट होता है और नायक के प्रयासों के बावजूद खुद को खलनायक के साथ समुद्र की तलहटी में फेंक देता है। ब्लैक मंटा अपनी पनडुब्बी को जाते हुए देखता है और उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। आर्थर उसके भागने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर सोनिक किरण से प्रभावित होता है और द्वीप की चट्टानों में दब जाता है। नायक अपनी ताकत से उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से वह मेया के जादू से बच जाता है, जो अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक होकर उभरती है। एक्वामैन के साथ लड़ाई के बाद अटलांटिस लौटता है और अपने परिवार और दोस्तों से मिलता है ताकि वह अपना अगला कदम तय कर सके। ओनार्म ने खुलासा किया कि जब उसने ट्राइडेंट को छुआ तो उसने नेक्रिस के दर्शन किए, एक ऐसा स्थान जो कभी अटलांटिस का हिस्सा था लेकिन अब इसे खोया हुआ राज्य के रूप में जाना जाता है। वर्षों पहले पूर्व राजा एडलिन का भाई कॉर्डेक्स ऑरिकैल्कम से ग्रस्त हो गया था, हालांकि वह जानता था कि इसका उपयोग कितना खतरनाक था। इससे भाइयों के बीच नाराजगी हुई, इसलिए कॉर्डेक्स ने अपने ट्राइडेंट को बनाने और लोगों को राक्षसों में बदलने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। फिर उसने अटलांटिस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उसका भाई विजयी था और कॉर्ड के ट्राइडेंट को आधे में काटने के साथ साथ अपने राज्य को एक बर्फ की जेल में बदल दिया। यह जेल अंटार्कटिका में स्थित है और कॉर्डेक्स को मुक्त करने के लिए अंतिम वंशज एडलिन के खून का इस्तेमाल जादू को पूर्ववत करने के लिए किया जाना चाहिए। ऑर्मा यह अनुमान लगाता है कि ब्लैक मंटा को कॉर्डेक्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और वह जल्द ही रॉयल वंश के सदस्यों की तलाश में आर्थर और मारा के आतंक के लिए आएगा। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका बेटा आर्थर जूनियर एडलिन का अंतिम वंशज है और खलनायक उसके पीछे जाएगा।